गुड प्यारी साथ संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके समक्ष पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत सहारा में से कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आके पूज्य मस्ताना जी अपनी मस्त वाणी में आगे फरमाते हैं कि ये सच है कि नाम का प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, पर नाम की प्राप्ति होने वालों का शरण लेना तो सहज है। और हमेशा से यही चाल चली आई है कि हर एक को नाम प्राप्त नहीं होता, पूरे भाग होवे तो मिल जाता है। प्यारे को मस्ताना ने बोला कि सरसा में मुबारक रूह हैं, तो प्यारे लाल बोला कि 3 साल हो गए हैं नाम लिए को, लेकिन घर कभी 10 मिनट में भी न बैठे। इनकी गलती क्या और क्या पाप कमाया, तो इत्थे सतगुरु के इश्क के मदरसे में रात का पता ही नहीं लगता कि कब जाती है। असी बोलते हैं कि दिन ना होवे कि असी अपना रात को हाथ बांधते हैं कि तू अभी जल्दी ना जा। रात बोलती है कि मैं फंस गई हूँ, मैं सारे जहान की तरलोकी की अम्मा हूँ। सारे जहान को अंधेरे की रजाई पर दिन तक सुला देती हूँ। मेरे को वो शख्स मार सकता है जो सावनशाह निरंकार रहबड़ मिठा सोना डाडा बेपरवाह का बालका या ठीक आसरे वाला वो मार सकता है। बाकी होर दान करने वाले, तीर्थ यात्रा करने वाले या सत्संगी या अठ सत्संगी कि मैं पहाड़ नज़र आती हूँ, मैं नींद का रूप हूँ। कोई भजन का नाम लेता है तो मैं एकदम घेर लेती हूँ। ऐसा उसको भजन सिमरन या शुक्रत का काम करने देती हैं कि सारी उम्र उनका कुछ पता न लगे कि रात फिटाने में जागने में अमर खजाना हीरा जवाहर खुशियों का दरवाज़ा खुल जाता है। ये पता कभी नहीं तरलोकी को मैं देती हूँ। ये तो सतगुरु पूरे की ताकत है कि मेरी जड़ पटाता है। अपने बालकों को इश्क और प्रेम का नशा देके तो मेरी परवाह ही नहीं करते, पर मैं तरलोकी की काबू करने वाली एक ताकत हाँ कि मेरे को सोई दूर करे तो वो परमेश्वर का रूप हो जाता है और मरने जमने से रहित हो जाता है। नींद बोलती है कि मैं अंधेरे का रूप हाँ, कभी भी इनको अंतर परमेश्वर का रूप देखने न दूंगी और ना इनको अपना रूप देखने दूंगी, क्योंकि रात जो होती है मालिक के प्रगट करने के लिए होती है। इस देही में समा होता है और बहुतेरे महात्मा गवाही दे चुके हैं। नाम रूपी कस्तूरी की वंड होती है, सावनशाह निरंकार और नाम देता है। सब खजाना खोल के बेशक अपने बालके को एक कस्तूरी नाम रूपी अमृत वाली वंड दे। नाम रूपी जो परमेश्वर है सतगुरु के आगे खड़ा है, सब कुछ तेरा है। जिस तरह वंड के दे में तू अख्तियार वाला है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जो करें तू करें, सारी अख्तियारी तेरी है। सो ऐसा प्रभु पूर्ण वाहेगुरु सतपुरख सावनशाह निरंकार की ओट बिना और शरणी लेने बिना कहाँ इनको नींद या रात को जागने देती है। वो बहुत जोर ताकत रखने वाली है। दुनिया की सारी उम्र लाखों करोड़ों की खा चुकी है, खाने पीने वाली है और आगे को खाती जाएगी। और तुम्हें सोचो कि अगर असी चाकर सारे नौकर अगर सतगुरु के या परमेश्वर के होते तो सारा दिन काम करते, रात को अपने सतगुरु और मीठे परमेश्वर दोनों को जाकर मत्था टेकते और बोलते कि ये सारा काम तुम्हारे से हुक्म से हुआ है। फिर वो पीठ ठपता और खुशी दे देता, सारा पार उन्हों को ऊपर हो जाता। असी निर्मल होके चरणों में रात गुजार देते। ये सच्चे बालक और सिख का धर्म है। बाकी सबसे धर्म और ठग बालके और मकरैल चालाक जो अंदर रहते हैं
शैतान उन्हों के साथी हैं। इस जीने में मस्ताना फ़कीर सावन शाह का बोलता है कि एक एक मिनट में असी लख लख लानता मन को डालते हैं, क्योंकि कोई दुकानदार किसी का बिठाया होता है तो वो रात को जाकर चाबियां भी संभाल के देता है और खुशी रहता है। दिल में बोलता है कि खुट्टे वधे, मैं अपना सारा पार चाबियां शाहूकार को देकर आया हूँ। इसी तरह जो साहूकार सतगुर हमारे अंदर बैठा है, उनको रोज़ रोज़ हाजिरी देवे तो वो रोज़ रोज़ हमारी संभाल भी लेवे और असी खुशखबरी उम्र सतगुरु के चरणों में गुजार के उनके साथ वतन चले जावें। अगर एक काम ना होया तो फिर उठते बैठते ऐसे चाकर को लानत, और इत्थे भी अगले जहान में भी सतगुरु देगा और इत्थे उत्थे दोनों जहान में भी मदद भी मिलनी मुश्किल। क्यों? चाकरी देने वाला इनके साथ था। उनको छोड़कर इसने सारी उम्र चाकरी देही और मन की। सतगुरु की सच्ची सेवा और बंदगी ये है कि रोज़ रोज़ उनके चरणों में हाजिरी देवे और उनके आगे रोज़ रोज़ पाप और सारे दिन का पाप चरणों में सुट्टे, क्योंकि बाहर जो आँखों से देखने में आता है ये सारा पाप का नमूना बना है। तो इससे समझना चाहिए कि इनको रोज़ रोज़ पाप लगता जाएगा तो असी बहुत मुश्किल में हो जाएंगे। जैसे कि कित्थे कूड़ा फेंको तो साल में वो 40 मन हो जाएगा, फिर उठाना बड़ा मुश्किल पड़ा। रोज़ रोज़ उठाए जावे, नाले जगह अच्छी रहेगी, नाले पार ना रहेगा, नाले कोई ना बोलेगा कि ये दलिद्री है, इनके घर के आगे कूड़ा पड़ा है। इस बात को इस तरह समझना चाहिए कि जो हमारी देह में देवते आत्मा की सेवा के वास्ते सतगुरु परमेश्वर ने दिया है, वो हमको ऐसे ना बोलें कि ये आत्मा का दलिद्री है। जब इनको सतगुरु ना मिला तो ये दलिद्री थी। अभी जब सतगुरु इनको मिला तो फिर भी ये बाहर के पाप ले आके अंदर सुटता जाता है, तो वो इनको रात दिन पीटते रहते हैं, क्योंकि पार उठाने वाला इसके अंदर तो सतगुरु था। इसको इसने फिर भी बुलाया तो फिर पाप बढ़ता गया। किस तरह पाप बढ़ता गया? आँखों में नुगरों की शक्ल और बुरे स्वरूप की देह के अंदर मैल बैठ गई। सारे दिन में कानों में निंदा चुगली झूठी बातें सुन के मैल बैठ गई और मुख में कूड़े रस की मैल बैठ गई। इसी तरह सारी देह में कई नमूनों की रात दिन इनको मैल चढ़ी। जब ये मैला बहुत हो गया, ना संभाला इसने, तो अंदर से सतगुरु, नीचे से देवी देवते, आत्मा के चाकर खूब इनको ठोक कर गिनतियाँ चिता चिता कर डर और बीमारियाँ धोखे पैदा करने लगे। तो फिर उनको पता लगा कि हाय हाय, तो एक भजन मंडली को मस्ताना फ़कीर बोलता है कि फिर रोने से अभी क्यों ना असी रोवें। किस तरह रोवें? जैसे किसी का पुत्र या पति मर जाता है तो वो रोते हैं। बालके का सिख का एक धर्म है कि पति परमेश्वर यह सतगुर हमारा गवाचा नहीं लभता और ये तन जो है ये मर के आगे में चला जाएगा, तो इसको मरने का अभी क्यों न रोवें। ये तो मर जाएगा, हाय हाय ये आग में जरूर जाएगा। तो असी उनको भी न देखा। तो मस्ताना फ़कीर सावन शाह का बोलता है कि अभी सारे असी इसी देही को देही में बैठे हैं, इनको खूब पीटें और रात को सोने इनको न देवें कि ऐ बदमाश, तू कल मर के आग में चला जाएगा। मैं आत्मा हाँ, कभी मरने वाली नहीं हाँ, सत्य वस्तु की चीज़ हाँ। तो तू मेरे को अभी जवाब क्यों नहीं देता है कि मैं तो मर जाऊँगा, तू मेरे परमेश्वर दे नहीं तो मैं तुमको पीटांगी। तुम्हारे अंदर परमेश्वर है, वो ना मरने वाला है। मेरे को सतगुरु ने पक्का तसल्ली दिया है कि ये दिल में ख्याल पक्का रख कि तेरे इस देह के अंदर परमेश्वर लब, नहीं तो ये देह ही तुमसे चली जाएगी, फिर तू बहुत तकलीफ़ में पड़ेगी। ये वचन कभी ना भूलना।
देही के अंदर जो शैतान है, इनके साथ कभी ना मिल के बैठना। नाम का सिमरन जेकर प्रेम नाल ठीक तरीके नाल कीता जावे तो उनको जल्दी चढ़ाई होती है। मगर शर्त यह है कि मस्ताना ने बोला, अगर किसी की बात या किसी की निंदा का एक भी टिप्पा अंदर में आ जावे, कच्चे अभ्यासी को तो वो भजन नहीं करने देगी और पक्के अभ्यासी को 2 या 3 घंटा खूब रुलाएगी। इसमें सत्संगी मालिक के दर्शन करने से रह गए कि दिल में निंदा रख लिया और दूसरों की चुगलियां करते हैं। अगर ये ना करते, इनसे परहेज करते और पूरे गुरु का सिमरन करते, रूह जो लू लू विच रची हुई है, उन 9 दरां नूं छड्ड के 10वीं गली जो अखां दे पिछे है उत्थे एकत्रित हो जाती है। शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। अंतर्मुखी होने करके अभ्यासी नूं रूहानी मंडलों के नज़ारे दिसन लग जाते हैं। तारा मंडल, चन्न, सूरज देखण विच आउंदे हन। जद अभ्यासी इन्हां तारां तो पार हो जाता है तो गुरु का नूरी स्वरूप आ जाता है जो जीव दे सदा अंग संग है ते अगले मंडलों पर अभ्यासी की रूह नूं लै जाता है, मालक की दरगाह विच पहुँचाता है। इस स्वरूप विच ध्यान नूं लगा कर देखो। नेकी राम का छोरा बोलता है कि सिमरन वो ठीक होता है जिस नाल अंदर दा रस्ता खुल जावे। राह वो ठीक है कि अगे सतगुरु का नूरी स्वरूप आ जावे। ऐसा शाह जो अपने आप थी शाह होवे, खजाना अते जवाहर करके शाह ना होवे। रौनक राम बोलता है कि इस सिमरन के करने से सतगुरु का साक्षात स्वरूप सामने आ जाता है। गोविंद सिंध का महात्मा बोलता है कि उनको सिद्ध जति सब दर्शन करने आते हैं। शुरू विच कुछ यतन सिमरन लई करना पैंदा है। सतगुरु का सिमरन पक्का होया ते भजन जारी हो जाता है। अंतर्मुख धुनियां वाले नूरी नज़ारे ते झलकां देंदे हन ते रब नेड़े प्रतीत होता है। जोगी सूफी सिमरन करके अपने इश्क को देखा। ये साधन कुदरती आसान है। नेकी राम का छोरा विद्या बोलता है कि सावन शाह निरंकार मेरे घर आया, मेरी आस पूजी, मैं आगे अंधा था और उन्होंने घर में आया और असी नेकी राम के ऊपर नुक्ताचीनी करते थे। जब कच्ची कुटिया में रौनक और नेकी राम भजन करते थे, मैं देखता था कि ये क्या कर रहे हैं। मैं हंसी करता था, उनकी निंदा करता था। जब तमाशा देखा, बल्ले बल्ले रंग इलाही यही है और सारी दुनिया झूठ है। ये सारी दुनिया ऐसे ही ठगी मकर करती फिरती है। जो रंग इलाही था वो भजन मंडली के संग में था। फिर नियामत राम बोलता है कि असी बहुत निभागे थे, असी ऐसी बर्बाद उम्र गुजारते थे, बड़ी असी गलती करते थे। शुक्र है इन दोनों के वास्ते, बार बार कुर्बान जाते हैं भजन मंडली के ऊपर कि रात को डंडे से भजन कराती है। असी इस लायक नहीं थे, सतगुरु ने लायक किया है। प्यारे लाल बोलता है कि हमने बहुत नुकसान किया, अपनी उम्र बर्बाद किया। अभी हमको बड़ा वक्त मिला, असी वक्त गुम करते हैं। असी अभी ये वक्त कभी नहीं गुम करेंगे। और सारी दुनिया को नींद के प्यार से परमेश्वर छोड़ के चला गया और नींद को प्यारा करके दुनिया अपने परमेश्वर को ग्वाच कर बैठ गई। बहुत उन्होंने जुल्म करके अपने साथ छड्या है। ये वक्त कभी नहीं तुमको मिलना, इस वक्त को याद रखोगे। देसराज बोला कि ये दिन भी सतगुरु करेगा। तो ये दिन रात को भजन करने वाले देसराज सच्चे पातशाह को चिट्ठी लिखा कि दर्शनों के वास्ते बहुत दिल करता है, बहुत मन लोचता है। अगर हजूर हुक्म दे तो मैं आ जावां। तो सच्चे पातशाह ने जवाब भेजा कि भजन सिमरन प्रेम प्रेम से करता रहो।
हम बलूचिस्तान से एक सेठ ले आया। उसने 1000 रुपया सतगुरु के आगे देने का इकरार किया। हम 6 दफ़ा सतगुरु के पास आते रहे और जाते रहे, आए और गए। उस सेठ ने बोला कि अगर मैं अपने गुरु के पास जाता तो वो मुझे गलीचों पर बिठाता, पलकों पर बिठाता। ऐथे मैं 6 दफ़ा गया, लेकिन उन्होंने रुपयों की तरफ ख्याल ही ना किया। फिर आखिर सतगुरु ने बोला कि तू जाके खा, ऐथे सत्संग में कोई ज़रूरत नहीं। आखिर वो सतगुरु के चरणों में रो पड़ा। सच्चे पातशाह ने आखिर ना लिया, वो वापस बलूचिस्तान साथ ले गया। तुम अपने मन में सोचो, क्यों गुमराह हो यहाँ तन में? तुम्हारा नाम एक दिन रुलेगा बन में। लोग बोलेंगे वो फलाना है कि जो उस दिन इत्थे जलाया गया। मूर्ख, तू सोच मन में, तू क्यों फंसा रहे विषय में? कर शावन शाह साईं निरंकार का ध्यान चरणन में। संग तेरे साथ चले तेरे वही, तो दीन दयाल को कर में। कोई ख्याल ना कर तू फिर इस तन में। मस्ताना फ़कीर सावन शाह का बोलता है कि मनुख मजदूरी देता है तो सावन शाह निरंकार तुम्हारी मजदूरी नहीं रखेगा। तुम अपने प्रेम से जागो, वो तो दीन दयाल है। जब दीन होगा तो वो दयाल होगा। दीनता का आना मुश्किल है। जो पूरे गुरु के ऊपर इतबार करे और अच्छी तरह भजन सिमरन ध्यान करे, और उनको वो पद प्राप्त होगा जो ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि से लेकर जितने हुए किसी को ना मिला और ना मिल सकता है। निंदा करे तो अपनी करे, उस्तत करे तो सतगुरु की करे। इसमें अपना काम बनता है, और किसी की निंदा उस्तत में वक्त खोना है। जिस किसी को खौफ मरने का और चाह मुक्ति की होगी, उसको सत्संग और सतगुरु प्यारे लगेंगे। नाम तो सत्संगी और अठ सत्संगी दोनों जप रहे हैं, लेकिन फ़ायदा किसी को ना हुआ। उसका सबब है कि सतगुरु से नाम लेके लोग नाम के पीछे पड़े, सतगुरु को छोड़ दिया। उन्होंने नाम को बड़ा समझा, तब धोखे में आए। उसको समझना ये चाहिए था कि सतगुरु का इश्क करने से खुद नाम उनके पीछे पड़ता। नाम सतगुरु के पीछे है। जब तक आपा नहीं जाएगा तब तक नाम नहीं मिलेगा। जब कोई जीव सत्संग में आता है तो संत उसको परख लेते हैं कि उनको कितना कर्जा काल का देना है। जो देखा कि उसका कर्जा थोड़ा है और इस जन्म में अदा हो सकता है, तो उसको संत अपने चरणों में लगाते हैं। और जो देखा कि अभी काल का कर्जा बहुत है, तो उसको संत नहीं लगाते। पर संत यानी सतगुरु के आगे आने में बहुत से कर्म कट जाते हैं और आगे उसको अधिकारी बनाते हैं। हंकार यानी हौमे के मैल को पहले निकालना ज़रूरी है। इस तरह जो नाम रूपी अमृत की प्यास रखते हैं और उसकी प्राप्ति के वास्ते तड़फ रहे हैं, उनकी तड़फ को सुनकर मालिक अंतर्यामी सतगुरु का रूप धार कर आता है। सतगुरु का रूप रेख के उनकी तड़फ बुझाने मालिक आकर बरखा कर देता है प्रेम की। शब्द द्वारा ये जीव बंधन में आन पड़ा, और जब तक शब्द भेदी गुरु उसको नहीं मिलेगा, तब तक अपने निज स्थान को नहीं जावेगा। क्योंकि शब्द के रास्ते से ही चढ़कर पहुंच सकता है, और कोई रास्ता इस बंधन से निकलने का नहीं है। मालिक को दीनता प्यारी है, और मुनासिब ये है कि पहले वो काम करना जिससे दीनता आवे, और यह संतों के संग से हासिल होगी। पहचान असली वो है जो सतगुरु आप बख्शे। इससे बढ़कर कोई पहचान नहीं है। सब काम छोड़कर अपने वक्त के सतगुरु का हुक्म मानना चाहिए और उसके मुआफ़िक अमल करना चाहिए। इसमें उसका काम बनेगा। जैसे संसार से पदार्थों का जीव मोहताज है, ऐसे पदार्थों का मोहताज नहीं है। और जैसे संसारी पदार्थों के वास्ते
दीन होता है, ऐसे नाम के वास्ते दीन नहीं होता है। और जो कभी दीन भी होता है तो कपट के साथ। पर सतगुरु अंतर्यामी है, वो इस तरह कब नाम की बख्शिश करते हैं। और सबब सच्ची दीनता का आने का ये है कि यह जीव बेगरज है। सच ये है कि जब तक ये जीव सतगुरु के आगे सच्चा दीन न होएगा, तब तक अगर मालिक भी इसको तारना चाहे तो नहीं तार सकता। जीव जो बाहरमुखी हैं वो अंतर का हाल नहीं जानते। जब तक अंतर्मुख उपासना शब्द की न होगी, तब तक कारज नहीं सरेगा। बाहर सतगुरु की उपासना और सत्संग और अंतर में शब्द की उपासना दोनों बराबर करना जरूरी है। इस वक्त में सिवाय गुरु भक्ति और सुरत शब्द की कमाई के और कुछ जीव से नहीं बन सकता है। और जो कोई और उपाय या यत्न करते हैं, वो जैसे बांबी का ठोकना है, उससे सांप नहीं मारा जाएगा। मुनासिब तो सांप को पकड़ना है। तो सतगुरु और शब्द की उपासना से हाथ आएगा और यत्न से नहीं पकड़ा जाएगा। जो इस वचन को ना मानेंगे वो खाली रहेंगे और उनको कुछ हासिल ना होगा। और जो जीव उनका उपदेश न मानेंगे वो भी खराब रहेंगे। संत कहते हैं कि नाम का रस मीठा है, पर कोई लेता नहीं। मिठाई जो खिलाओ तो जल्दी खा जाता है। सबब इसका ये कि कोई रोगी को मिठाई खिलाओ तो कड़वी लगती है। असल में मिठाई कड़वी नहीं है और रोग के सबब से कड़वी लगती है। तो मालूम हुआ जगत रोगी है। अब वो उपाय जिससे मिठाई मीठी लगे करना चाहिए। और वो उपाय ये है कि हकीम की शरण लेवे, तो वो एक रोज़ इसके रोग को खो देगा और फिर वो मिठाई जो कड़वी लगती थी मीठी मालूम होगी। और परमार्थ में जो नाम का रस चाहते हैं, उनको मुनासिब है कि सब उपाय छोड़कर सतगुरु की शरण पक्की करें, तो वो समर्थ है इस जीव को निर्मल और चंगा कर लेगा। यानी अंतःकरण जो भोगों की वासना से भरा हुआ है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की कीचड़ में धंसा हुआ है, उसको साफ कर देगा। और मैल और बीमारी जिसके सबब से नाम का रस उसको नहीं आता है, सब दूर कर देगा। गोविंद राम महात्मा सिंध का बोलता है, और नाम का रस भी बख्श देगा। और जो ये उपाय नहीं किया जाएगा तो 84 के डंडे का अधिकारी होगा। गुरु और पिता का क्रोध जल के समान है, जब होगा तब फायदा करेगा। जैसे जल हर चंद गर्म होवे, लेकिन जब अग्नि पर पड़ेगा उसको बुझा देता है। दुनियादारों का क्रोध अग्नि के समान है, जहाँ पड़ेगा वहाँ आग लगा देगा और उसको जला देगा। अपने वक्त के सतगुरु से ऐसी प्रीत होनी चाहिए जैसे लड़के की माता से। जब वो अपने माता का दूध पीवे, उसको कोई छुड़ावे तो वो कैसा व्याकुल होता है। और जो गुरु को छोड़कर चले जावें और उनका ख्याल भी ना करें, और स्त्री पुत्र को एक रोज़ भी ना छोड़ें और गुरु को महीना महीना छोड़ दें, तो ऐसी प्रीत का क्या ठिकाना है। और उनको नाम कैसे मिले और उनका उद्धार कैसे होवे। इस वास्ते जिनको अपना उद्धार मंजूर है, उसको चाहिए कि सतगुरु से पूरी प्रीत करे तो काम बनेगा। दोस्त और दुश्मन दोनों में मालिक आप बैठा है, फिर दोस्ती और दुश्मनी पर क्या ख्याल करना चाहिए। मालिक दोनों में प्रकट है, पर यह दृष्टि सबकी नहीं हो सकती। जो अपने में मालिक का दर्शन करते हैं, उनकी ऐसी दृष्टि है। और जो कि तुम सत्संग करते हो, तुमको भी ऐसी आदत करनी चाहिए कि जैसे जिससे विरोध चित्त में ना आवे। तो यह बात जल्दी हासिल ना होगी। जब हर रोज़ सत्संग करोगे और नित्य अंतर्मुख अभ्यास करोगे, तो कुछ काल में हासिल होगी। सकल पसारा आद से अंत तक मास का है, पर इसमें नाम उत्तम है। सो जिसने सतगुरु को मुख कर लिया वो तो बचेंगे, नहीं तो जैसे और जीवों का मांस पकाया जाता है, इसी तरह उनका मांस भी 84 की अग्नि में
पकाया जाएगा। विषयों की प्रीत में जो कि बारंबार नरक की तरफ ले जाने वाली है, ये मन दौड़ दौड़ कर जाता है। नाम और सतगुरु की प्रीत से जो कि सदा सुख देने वाली है, ये मन भागता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में से आगे के कुछ भाग और अंश पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।